है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवाइड के कुछ सवालों को लेकर आए हैं जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछे हैं। उनके कमेंट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह से आप भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर किसी सवाल में फंस रहे हैं तो। लेकिन मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इस वीडियो को पूरी देख लीजिए। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सवाल को खुद ही कर लें। तो आइए अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राजेंद्र जी का, जिन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है कि 147 को 1000 से किस तरह से डिवाइड करें। इसे बहुत ही आसानी से हम डिवाइड कर सकते हैं, मगर इसे लिखने के दो तरीके और होते हैं, पहले उन्हें आप देख लीजिए। इस तरह से आप इसी नंबर को लिख सकते हैं और इसी नंबर को आप 147 बटे 1000 इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका है कि आप लिखें 1000 और ब्रैकेट इस तरह का बनाएं सिंबल और उसके अंदर 147 लिखें। इसका मतलब है 147 को 1000 से भाग करें, यहाँ पर भी मतलब है 147 को 1000 से भाग करें, और यहाँ पर भी वही मतलब है 147 को 1000 से ही भाग करें। मगर आप इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से करिए, बिल्कुल आपका बहुत ही आराम से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए हम किस तरह से करेंगे। इसमें आपको इस तरह से करने के लिए पहले आपको इसके छोटे से कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। आप ये देख लीजिए, 147 और 1000 दो नंबर लिखे हुए हैं। कोई भी नंबर हो, 147 हो या फिर 1000 हो, इसमें आपको दशमलव यानी कि डेसिमल लगा हुआ दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। तो आपको अगर डेसिमल कहीं पर लगा हुआ दिखाई ना दे किसी नंबर में, तो आप अपने मन से मान लीजिए उस नंबर की सबसे लास्ट में राइट साइड में यहाँ पर पॉइंट होता है और उसके बाद में फिर 0 0 बहुत सारे लगे हुए होते हैं। तो आपका मन है 1 0 लगाने का तो 1 लगाइए, 2 मन है 2 लगाइए, 3 मन है तो 3 लगाइए। ये 1000 था तो 1 ही 1000 रहेगा, चाहे आप जितने भी 0 लगा दीजिए। उसी तरह से 147 में दशमलव यानी कि पॉइंट कहाँ पर होगा, सबसे लास्ट में राइट साइड में यहाँ पर होगा, और इसके बाद में फिर 0 1 लगाइए चाहे 2 लगाइए इस तरह से। तो आप समझ गए हैं कि दशमलव इसमें कहाँ पर होता है, ये चीज़ आप समझ गए हैं। अब आप देखिए यहीं पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें दशमलव यहाँ पर होगा, इसमें दशमलव यहाँ पर होगा। इसमें आप 0 यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, 1 0 आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब नीचे से हमको ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे। दशमलव को आप इधर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दशमलव को इधर ले जाना चाहते हैं कहीं भी तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना नंबर पॉइंट को आप इधर जितने नंबर के बाद ले जा रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट को भी उतने नंबर के बाद उधर ले जाना पड़ेगा। और अगर ऊपर वाले पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं तो नीचे वाले पॉइंट को भी इधर ले जाना पड़ेगा। यानी कि ऊपर और नीचे पॉइंट को आप बराबर बराबर चाहे राइट में ले जाइए चाहे लेफ्ट में ले जाइए, मगर बराबर नंबर ले जाइए। तो मेरा मन है कि नीचे वाले दशमलव को उठाकर हम यहाँ पर ले आएँ, यानी कि 1 2 3 3 नंबर के बाद हम लगा दें, यानी कि 1 0 2 0 3 0 के बाद यहाँ पर लगा दें। तो ये क्या नंबर हो जाएगा, देखिए 147 था तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जब यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा तो 3 नंबर के बाद ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर 0 चाहे आप जितने मन हैं उतने लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला पॉइंट भी हम उठा के जब यहाँ पर ले आए, ये वाला पॉइंट यहाँ ले आए 3 नंबर के बाद, तो ऊपर वाले पॉइंट को भी 3 नंबर के बाद यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर ले आएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4147 आ जाएगा। यानी कि आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं 0.147, और बटे में 1 है। 1 लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, 1 आप चाहे तो लिखा रहने दें, नहीं तो हटा सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.147, यानी कि सिर्फ पॉइंट को इधर उधर करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए अब हम इस सवाल को देखते हैं जो कि खालिदा जी ने हमसे कमेंट करके पूछा है। इस नंबर को 25 से हमें डिवाइड करना है, मगर 25 का पहाड़ा हमको नहीं आता है। उसके बाद भी हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो ये नंबर कौन सा, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो पहले 2 डिजिट को देखेंगे, यानी कि 9090। इसका पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है, या तो 90 आए या फिर 90 से कम आए। तो इसका पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 25 के लास्ट में सिर्फ 1 डिजिट है, यानी 1 डिजिट को छोड़ दें तो लास्ट में 1 डिजिट बच रहा है। तो 1 डिजिट को हम मान ले रहे हैं यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो ये 90 को हम पहले देख रहे थे 2 डिजिट, तो अब हम इसलिए सोचेंगे ये लास्ट वाले डिजिट को मान ले रहे हैं, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर इसको भी मान लेंगे, 0 यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा सोचेंगे 9 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 9 आए या फिर 9 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और अगर 3 बार पढ़ते तो 6 आता, और 5 बार पढ़ते तो 2 का पहाड़ा
तो 2 का पहाड़ा हम अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया है 4 बार पहाड़ा पढ़ना है तो 9 से कम आएगा। 5 बार पढ़ते तो 10 ज़्यादा हो जाता। तो 4 हमने अंदाज़ा लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगी 2, 4 दूना 8 और 2 10 होता है। ऊपर देखिए 90 था, नीचे 100 आ गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पर सिर्फ हमने अंदाज़ा लगाकर लिखा था। अगर यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है तो उस कंडीशन में 4 के बजाय आप एक नंबर कम करके नंबर लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, तब आपका काम एकदम सही हो जाएगा। आप 3 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। 3 पचे 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 दूना 6 और 1 7 होता है। इतना करने के बाद लाइन को खींचिए और इसको घटा लीजिए। घटाएंगे, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। घटाने के बाद अगला नंबर नीचे उतारा जाता है, 7 है, 7 उतार लेंगे। अब फिर से वही काम करेंगे, इसके लास्ट वाले डिजिट को मान लेंगे, यहाँ पर नहीं लिखा है और इसके भी लास्ट में डिजिट जो है वो नहीं लिखा हुआ है। और ऐसा सोचेंगे कि 15 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 15 आए। तो 2 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर 2 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो अंदाज़ा हमने लगा लिया है कि पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है। तो अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। 7 पंजे 35 की 5 हासिल लगी 3, 7 दूना 14 और 3 कितना 17 होता है। आप देखिए ऊपर 157 था, नीचे 175, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ हमने अंदाज़ा लगा कर लिखा था। अगर अंदाजे में ये ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से इस नंबर को हटा के एक नंबर आप कम लिख दीजिए और उसके बाद इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए, तब आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगी 3, 6 दूना 12 और 3 15 होता है। इतना आ गया। देखिए ऊपर 157 था, 150 आ गया, कम है तो ठीक है। अब लाइन को खींचेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ 7 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर नीचे उतारेंगे। घटाने के बाद अगला नंबर उतारा जाता है, तो अगला नंबर 6 उतार लिया हमने। फिर से वही काम, इसके लास्ट वाले नंबर को मान लेंगे, यहाँ पर नहीं है, और इसके लास्ट वाले नंबर को मान लेंगे, यहाँ पर नहीं है। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना 6 आ जाएगा। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया 2 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है तो 7 से कम आ रहा है, क्योंकि इसका पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना होता है, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो कम वाला हमने ले लिया 3 बार में। अब आप क्या करेंगे, इस 3 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। 3 पचे 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 दूना 6 और 1 7 होता है। अब देखिए लाइन को खींचिए और इसको घटा लीजिए, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला नंबर नीचे उतार लिया जाता है। अगला नंबर 3 है, 3 उतार लेंगे। अब ये 13 हो गया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो ये नंबर तो अभी भी छोटा पड़ रहा है। तो अगर ये नंबर छोटा पड़ रहा है एक नंबर उतारने के बाद भी, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले तो आप ये समझ चुके हैं कोई भी नंबर होता है उसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो आप अपने मन से मान लेंगे सबसे राइट साइड में यहाँ दशमलव होगा। उसके बाद एक 0 लगाइए, चाहे 2 0 लगाइए, ये बात तो पहले ही क्वेश्चन में आप समझ चुके हैं। अब देखिए एक नंबर अगर उतार चुके हैं और उतारने के बाद भी ये छोटा पड़ रहा है, अगर इसका पहाड़ा हम एक बार भी पढ़ें तो 25 ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो रहा है एक ही बार पढ़ने पर। तो आप ये देखिए कि किसी भी नंबर में यहाँ पर जब हम नंबर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है एक ही बार में, तो पहले आप एक और नंबर उतारेंगे ताकि ये नंबर बड़ा बन जाए। तो बड़ा बनाने के लिए आप तुरंत एक नंबर यहाँ पर उतार नहीं सकते हैं। पहला काम यहाँ पर करेंगे, आप यहाँ 0 लगाएंगे, उसके बाद आप अगला नंबर उतार सकते हैं। तो अगला नंबर 0 है, उतार सकते हैं। मगर 0 से पहले दशमलव है तो दशमलव भी आप यहाँ लगा दीजिए, उसके बाद आप अगला नंबर नीचे उतार सकते हैं। तो 0 हमने उतार लिया। अब ये 130 हो गया। फिर से वही काम, इसके लास्ट में मान लेंगे कोई नंबर नहीं है और यहाँ पर भी मान लेंगे कोई नंबर नहीं है। तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अंदाज़ा लगा लिया है 6 बार पहाड़ा पढ़ना है, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हैं हम। 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगी 3, 6 दूना 12 और 3 15। देखिए ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ 6 बार पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी एक नंबर कम बार पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दूना 10 और 2 12 होता है। लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद फिर क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारते हैं और दशमलव के बाद 0 उतार ही चुके हैं, उसके बाद भी 0 ही 0 होगा, तो लास्ट में फिर हम 0 उतार ले रहे हैं। अब ये 50 हो गया। अब 25 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा। लास्ट में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया और ये आपका भागफल आ गया है।